डियर फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10 के मैथ एक्सरसाइज 3.3 का पार्ट नंबर 2 कराएंगे। पार्ट नंबर 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 6 सवाल करवाए हैं। आज हम इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 हो तो हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। तो दोस्तों, चलते हैं हम सवाल का सॉल्यूशन करने के लिए। बहुत आसान तरीके के साथ सवाल कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 अभी अभी मैंने आपको दिखाया था। इसकी दो इक्वेशन थी। एक तो थी 2x + 3y = 11, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर सेकंड 2x - 4y = -24, इक्वेशन नंबर 2। तो दोस्तों, यहाँ से प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। तो समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं। समीकरण 1 से तो समीकरण 1 में क्या है? 2x, ये इधर प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का। 11 - 3y, इधर ही मल्टीप्लाई में है, इधर ही डिवाइड में हो जाएगा। x = 11 - 3y/2, इक्वेशन नंबर थर्ड। x का मान समीकरण 2 में रखना है। x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो 2 कितनी है? तो 2 गुणा x का वैल्यू जो है दोस्तों ये है 11 - 3y/2 -4y = -24। तो 2 से 2 कट गया तो यहाँ कितना बचा? 11 - 3y -4y = -24। 11 माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा। 4 और 3 7y = -24। ये इधर प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का। -7y = -24 -11। -7y = माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा? माइनस का। 24 और 11 कितना हो जाएगा दोस्तों? 35। इससे ये कट गया और 7 से कटाई 5 बार, 7 पंजे 35। तो y = 5। y का मान समीकरण किस में रखना है? 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो 3 कितना है? ये है 3। तो x = 11 - 3y/2। तो x = 11 - 3 गुणा y का वैल्यू कितना? 5 है बटे 2। x = 11 - 5 दिए 15 बटे 2। तो 11 में से माइनस का 15 जाएगा तो कितना बचेगा? -4 बटे 2। 2 से कट गया 2 बार। तो x बराबर कितना आया? -2। तो x बराबर -2 आया, y = 5 आया। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है? m का मान पूछा है, दिया है y = mx + 3। दिया है y = mx + 3। तो यहाँ से हमें m का वैल्यू फाइंड करना है। तो y का वैल्यू कितना है दोस्तों? 5 है। तो 5 = m गुणा x का वैल्यू कितना है? -2 है +3। ये प्लस का 3 है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 5 - 3 = m गुणा -2। 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा बराबर m
गुणा माइनस का 2, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो m बराबर 2/-2, इससे कट गया ये 1 बार, तो m बराबर कितना बना 1, इसका माइनस का, m का वैल्यू कितना बना माइनस का 1। तो ये आपका क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा। m बराबर माइनस का 1 दोस्तों, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमने अभी कराया है, क्वेश्चन नंबर 3 कराएंगे। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करना है। उन्हें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसने क्या कहा था, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करना है। तो संख्या हमें मालूम नहीं तो मानना पड़ेगा, माना दो संख्याएं x तथा y है, x तथा y है। तो हमने दोस्तों दो संख्याएं मान ली। फिर उसने क्या कहा था कि दो संख्याओं का अंतर बोले तो माइनस, वो कितना है 26 है, समीकरण नंबर 1। उसके बाद उसने क्या कहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। जो फर्स्ट संख्या है यानी पहली संख्या है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो फर्स्ट संख्या x है और सेकंड संख्या कितनी y है, तो x बराबर 3y, समीकरण नंबर 2। तो x का मान समीकरण 2 में रखोगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का वैल्यू कितना है 3y है, 3y माइनस y बराबर 26। देखो 3 में से 1 गया, कितना बचेगा दोस्तों 2, y बराबर 26। ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो y बराबर 26/2, 2 से कट गया 13 बार, तो y बराबर 13, y बराबर 13। y का मान हमें किस में रखना है, समीकरण नंबर 3 में रखना है, सॉरी 2 में। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 कितना है 2, ये है x बराबर 3y, तो x बराबर 3 गुणा y का वैल्यू कितना 13, तो x बराबर 13 39। तो दोस्तों x का वैल्यू आया और y का वैल्यू आया, लेकिन हमसे तो पूछा था दो संख्याएं, तो दो संख्याएं जो थी वो थी x और y। तो x का वैल्यू कितना आया है 39 आया है और y का वैल्यू कितना आया है दोस्तों 13 आया है। तो ये आपके क्या होंगे, करेक्ट आंसर होंगे। ये आपके क्या होंगे, करेक्ट आंसर होंगे। इसका मीन्स ये हुआ कि पहली संख्या 39 और दूसरी संख्या 13 है। क्या दूसरी संख्या की 3 गुनी हुई या ना हुई जी। तो दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट पर चलते हैं। वो कहता है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इसमें संपूरक कोणों की बात की गई है, तो हमें फाइंड करने हैं। माना संपूरक कोणों में
माना संपूरक कोणों में बड़ा कोण x डिग्री तथा छोटा कोण y डिग्री है। तो उसने जो लाइन लगाई है वो लगाई है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है। तो दो संपूरक कोणों का योग दोस्तों 180 के बराबर होता है। तो x प्लस वाई बराबर 180। एक संपूरक ये हुआ, एक संपूरक ये हुआ, दोनों को योग करेंगे तो 180 के बराबर होता है। समीकरण नंबर 1। उसके बाद उसने जो कंडीशन लगाई थी वो लगाई है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण बराबर छोटे कोण से कितना अधिक है? 18 डिग्री अधिक है। तो देखो बड़ा कोण कितना था दोस्तों? x था। तो x बराबर छोटा कोण कितना था? y था। y प्लस 18। इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का। तो x माइनस वाई बराबर कितना? 18। समीकरण नंबर 2। तो समीकरण किससे ले लें? 2 से ले लेते हैं। समीकरण 2 से तो ये इधर माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का। x बराबर 18 प्लस y। समीकरण नंबर 3। x का मान किस में रखोगे? x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 1 कितना है? ये है x प्लस वाई बराबर 180। तो x का वैल्यू कितना है? ये है 18 प्लस वाई बराबर 180। ये इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का। 1 और 1 2y। 2y बराबर 180 माइनस 18। तो 2y बराबर 180 में से 18 जाएंगे तो 162। 2 से कटाई 2 अट्ठे 16 2 1 2। तो y बराबर कितना? 81। y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 समीकरण कितना था? ये है x बराबर 18 प्लस वाई। x बराबर 18 प्लस वाई। तो x बराबर 18 प्लस वाई का वैल्यू कितना? 81। तो x बराबर 81 और 18 कितना होता है? 99। तो यहाँ से तो हमें 2 कोण निकालने, बड़ा कोण और छोटा कोण। तो बड़ा कोण जो था वो कितना था? x डिग्री था और x का वैल्यू कितना आया है? 99 डिग्री। छोटा कोण वो कितना था? y डिग्री था और y का वैल्यू कितना है? 81। तो 8 डिग्री हो गया। तो दोस्तों आप इन दोनों में जो डिफरेंस देखोगे वो देखोगे कि इससे ये वाला जो कोण है, छोटे वाले कोण से बड़ा वाला कोण 18 डिग्री अधिक है या नहीं जी। तो ये क्या होंगे? आपके करेक्ट आंसर होंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या कहता है? एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद
का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमें प्रत्येक बॉल और प्रत्येक गेंद का मूल्य क्या करना, फाइंड करना है। तो यहां से क्या करोगे, माना प्रत्येक को कहते हैं एक, माना एक बल्ले का मूल्य है बल्ले का मूल्य इक्वल टू x रुपये मान लिया, तथा एक गेंद का मूल्य वो y रुपये मान लिया। तो उसने नेक्स्ट कंडीशन क्या कहा है कि प्रथम कंडीशन के अकॉर्डिंग, यानी फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या कहा, 7 बल्ले तथा 6 गेंदों, 7 बल्लों तथा 6 गेंदों का जो मूल्य है वो 3800 रुपये के बराबर है। कितने के, 3800। तो 7 बल्ले, तो बल्ले को हमने x माना था तथा के लिए प्लस 6, और गेंद का क्या माना था, y माना था, 3800 रुपये। समीकरण नंबर 1। तो सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या कहता है, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग कहता है 3 बल्लों तथा 5 गेंदों का मूल्य, 3 बल्लों तथा 5 गेंदों का मूल्य इक्वल टू, टोटल दे दिया 1750 रुपये। कितना था, तो 3x प्लस गेंद कितनी थे y बराबर 1750 रुपये। समीकरण नंबर 2। तो दोस्तों समीकरण 1 से ले लेते हैं, समीकरण 1 से, कितने से, 1 से। देखो दोस्तों, एक में ये y जो है किसका है, प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का, तो 7x बराबर 3800 माइनस 6y, ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो x बराबर 3800 माइनस 6y बटे 7। समीकरण नंबर 3। x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखो 2 कितना है दोस्तों, ये है 3x प्लस 5y बराबर 1750। तो 3x का वैल्यू कितना है, 3800 माइनस 6y, 3800 माइनस 6y बटे कितना, 7, प्लस 5y बराबर 1750, 1750। तो दोस्तों इसका इसमें कर लो, मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखो 00 तो ये आ गया, 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल 2, 3 3 9 और 2 11, माइनस इसका इसमें कर लो 6 तिया 18y बटे 7 प्लस 5y बराबर 1750। इसके नीचे 1 मान लो। तो यहाँ से और यहाँ से इनका एलसीएम कर लीजिए। एलसीएम आ जाएगा 7 गुणा 1। इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए। तो 11 400 माइनस 18y प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करो 7 पंजे 35, y बराबर 1750। तो 11 400, ये माइनस का है, ये प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस, और बड़ा प्लस का है तो 35 में से 18 जाएगा तो प्लस का 17, y बराबर इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए 7 0 0
7 पंजे 35 का 5 हासिल 3, 7 सत्ते 49, 49 और 3 52, 7 एकम 7 और 5 12। ये बना दोस्तों 12,250। कितना? 12,250। ये इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का। 17y बराबर 12,250 माइनस 11,400। देखो इन्हें क्या कर लेंगे हम, माइनस कर लेंगे। तो 17y बराबर, इसमें से इसको माइनस करो तो 600 तो उड़ गया। 600 और 250 कितना हो गया? 850। 17 से कट गए 17 पंजे 85, तो y बराबर आ गया 50। y बराबर कितना आया दोस्तों? 50। y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक। और समीकरण 3 कितना है? ये है x बराबर 3800 माइनस 6y बटे 7। तो x बराबर 3800 माइनस 6 गुणा, और y का वैल्यू कितना? 50 बटे 7। तो x बराबर 3800 माइनस 6 पंजे 30 यानी 300 बटे 7। तो x बराबर 3800 में से 300 जाएगा तो 3500 बटे 7। 7 से कट गए 5 बार, 2 जीरो हैं। तो x का वैल्यू आया आपका दोस्तों 500 यानी 500 है। तो हमें यहाँ से क्या निकालना? एक बल्ले की कीमत कितनी थी? x थी। एक बल्ले की कीमत x रुपये थी और x का वैल्यू कितना है? 500 रुपये। और एक गेंद की कीमत वो y रुपये थी और y का वैल्यू आया है 50 रुपये। तो दोस्तों यहाँ से एक बल्ले की कीमत कितनी आई है? 500 रुपये आई है। और एक गेंद की कीमत आपकी कितनी आई है? 50 रुपये आई है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों सवाल में यही पूछा गया है, एक बल्ले तथा एक बॉल की कीमत। तो एक बल्ले की कीमत कितनी है? 500 रुपये है। और एक गेंद की कीमत कितनी है? 50 रुपये है। तो दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा पार्ट करते हैं। चौथा पार्ट क्या कहता है? एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो दोस्तों चलते हैं हम इसके सॉल्यूशन पर। तो सॉल्यूशन में टैक्सी है और उसका जो नियत भाड़ा और 1 किलोमीटर का भाड़ा पूछा है। ना है तो हमें नियत भाड़ा मालूम और ना ही हमें 1 किलोमीटर के भाड़े की मालूम। तो यहाँ से मान लेंगे, माना टैक्सी का नियत भाड़ा इक्वल टू x रुपीज मान लिया तथा 1 किलोमीटर का भाड़ा वो y रुपीज मान लिया। तो प्रथम कंडीशन के अकॉर्डिंग जो कहा है उसमें कहा है, तो प्रथम कंडीशन के अकॉर्डिंग जो उसने कहा है तो 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए है तो उसमें नियत भाड़ा लगेगा। नियत भाड़ा
प्लस 10 किलोमीटर जाने का कुल भाड़ा, जाने का कुल भाड़ा इक्वल टू 105 रुपीज है। तो नियत भाड़ा कितना था, x था, प्लस 10 किलोमीटर जाने, 10 किलोमीटर तो ये रहा, और 1 किलोमीटर जाने का भाड़ा y था। तो कितने के बराबर है, 105 के। समीकरण नंबर 1। तो सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि 15 किलोमीटर जाने का कुल भाड़ा 155 है। तो नियत भाड़ा तो लगेगा दोस्तों, नियत भाड़ा प्लस 15 किलोमीटर जाने का कुल भाड़ा इक्वल टू कितना है, 155 के बराबर है। नियत भाड़ा कितना है, प्लस, और 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना, y बराबर 155। समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 से ले लेते हैं। समीकरण नंबर 1 से तो 1 क्या कहती है कि x प्लस 10y बराबर 105। ये इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, तो x बराबर 105 माइनस 10y। समीकरण नंबर 3, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, और 2 कितना है, ये है x प्लस 15y बराबर 155। x का वैल्यू कितना है, 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। ये इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, 15 में से 10 गया तो 5y बराबर 155 माइनस 105। तो 5y इक्वल टू 155 में से 105 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 50। इससे कट गए 10 बार, तो y बराबर कितना, 10। y बराबर कितना आया, 10 आया। y का मान समीकरण किस में रखोगे, 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, और 3 जो है कितना है, ये है 3 वाला जो इक्वेशन है वो है आपका x बराबर 105 माइनस 10y। तो x बराबर 105 माइनस 10 गुणा y का वैल्यू कितना निकला था, 10। x बराबर 105 माइनस 10 दिशाएं 100। तो x बराबर 105 में से 100 जाएगा तो 5। तो दोस्तों x का वैल्यू निकला और y का वैल्यू लिखना। लेकिन हमें तो सबसे पहले नियत भाड़ा पता होना चाहिए। नियत भाड़ा इक्वल टू x था, और x का कितना है, 5। यानी उसका जो नियत भाड़ा है वो 5 रुपये है, और 1 किलोमीटर का भाड़ा, 1 किलोमीटर बोल तो प्रति किलोमीटर का भाड़ा y रुपीज था, और y का वैल्यू कितना, 10 रुपीज। लेकिन उसने लास्ट कंडीशन क्या कहा है कि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। पच्चीस किलोमीटर यात्रा करने के लिए कुल देय भाड़ा, कुल देय भाड़ा, देय मीन्स होता देना। देखो नियत भाड़ा तो लगेगा प्लस 25 किलोमीटर, उसके साथ प्रति किलोमीटर का भाड़ा बराबर x का वैल्यू कितना है, 5 है, प्लस
25 गुणा वाई का वैल्यू कितना 10 है, तो 5 प्लस 25 250, तो 250 और 5 कितना होगा 255, 255। तो दोस्तों उसे 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए 255 रुपये पे करना होगा। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आपसे ये भी पूछा गया था नियत भाड़ा कितना है, 5 रुपये का लगता है, और प्रति किलोमीटर भाड़ा जो लगता है वो 10 रुपये का लगता है। तो दोस्तों तीसरे का 5वां नंबर पाठ करेंगे बहुत आसान तरीके से। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात करना है। क्या करना है, भिन्न। तो भिन्न को मान लेंगे। माना भिन्न इक्वल टू x अपॉन वाई, x अपॉन वाई। भिन्न में ये जो होता है ये होता है अंश होता है, और ये क्या होता है, हर होता है। ठीक है। तो इसने क्या कहा है, यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो x/y, तो ये अंश और ये हर है, दोनों में 2 जोड़ दें तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है, 9/11 हो जाती है। तो इसमें इसका मल्टीप्लाई करो तो यानी इसका यहाँ पे होगा और इसका यहाँ पे होगा, इसे बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 11 में x का करेंगे तो 11x, प्लस 11 में 2 का करेंगे तो 11 2 22, 9 का y में करेंगे तो 9y, प्लस 9 का 2 में करेंगे तो 9 दूनी 18। ये इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, ये इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का। 11x माइनस 9y बराबर 18। ये इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का। 11 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, सॉरी ये तो जाएगा ही नहीं क्योंकि ये x के और ये y के हैं। तो 11x माइनस 9y बराबर 18 में से माइनस का 22 जाएगा तो माइनस का 4। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। उसके बाद क्या कहा है, अब कर कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। अब कर अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दें तो वह भिन्न कितने में चेंज हो जाती है, 5/6 में हो जाती है। तो भिन्न कितने में हो जाती है, 5/6 में। इसका मल्टीप्लाई यहाँ करो तो 6 में x करेंगे तो 6x प्लस 6 3 18 बराबर 5 का y में करो 5y, प्लस 5 का 3 में करो 5 3 15। ये इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 6x माइनस 5y बराबर, ये इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का 15 माइनस 18। तो 6x माइनस 5y बराबर 15 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 3। समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 से ले लेते हैं। समीकरण 1 से ये इधर माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का 11x बराबर माइनस 4 प्लस 9y, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में, तो x बराबर माइनस 4 प्लस 9y बटे 11। समीकरण नंबर 3। x का मान समीकरण किस में रखोगी, 2 में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो 2 कितना है, ये है 6। x का वैल्यू कितना है, माइनस का 4 प्लस 9y बटे 11 माइनस 5y बराबर माइनस का 3। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, माइनस का 6 चौके 24 प्लस 9 छक्के 54y बटे
11 माइनस 5y इक्वल टू माइनस का 3। इसके नीचे 1 मान लेते हैं, इनका एलसीएम कर लो, इसका और इसका एलसीएम आएगा 11 गुणा 1। इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए तो माइनस का 24 प्लस 54y माइनस 11 पन्ने 55y बराबर माइनस का 3। देखो इधर माइनस का 24, ये 54 में से 55 जाएगा तो माइनस का y बराबर, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करो 11 3 33, वो भी माइनस के। ये इधर माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का, माइनस y बराबर माइनस का 33 प्लस 24। देखो माइनस y बराबर, देखो माइनस प्लस क्या होगा माइनस, लेकिन बड़ी माइनस के 33 में से 24 जाएगा तो 9 बचेगा, माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर कितना आया 9। y का मान समीकरण किस में रखोगे 3 में, y का मान समीकरण नंबर किस में रखोगे 3 में रखने पर, और 3 कितना है, ये है x बराबर -4 प्लस 9y बटे 11। तो x बराबर माइनस का 4 प्लस 9 गुणे y का वैल्यू कितना आया है 9 बटे 11। x बराबर -4 प्लस 9 में 81 बटे 11। 81 में से आपके 4 जाएंगे तो कितना बचेगा 77 बटे 11, 11 सत्ते 77, तो x बराबर 7। x बराबर कितना आया 7। तो हमसे क्या पूछा गया था, भिन्न पूछा गया था। भिन्न जो थी हमने क्या मानी थी x अपॉन वाई, और x का वैल्यू कितना आया है 7 और y का वैल्यू कितना आया है 9। तो ये आपकी क्या होगी, भिन्न होगी। तो भिन्नी तो पूछा है दोस्तों, तो ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट सवाल करेंगे। ये लास्ट होगा और एक्सरसाइज का भी लास्ट होगा। तो ये क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। इनकी वर्तमान आयु क्या है, तो यहां से मान लीजिए, माना जैकब की वर्तमान आयु इक्वल टू x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु इक्वल टू y वर्ष। तो इसने क्या कहा है, 5 वर्ष बाद, फर्स्ट कंडीशन जो लगाई है, यानी प्रश्नानुसार जो कहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो पहले 5 वर्ष बाद की निकाल लेते हैं। 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद दोनों की आयु कितनी हो जाएगी, दोनों की आयु, तो ये तो जैकब हो गए, जैकब की हो जाएगी x + 5। बाद के लिए प्लस लेंगे और पहले के लिए माइनस लेंगे, और पुत्र है, पुत्र की जो आयु हो जाएगी वो हो जाएगी y + 5 वर्ष।
तो उसने क्या कहा कि 3 गुनी हो जाएगी पुत्र की आयु से, पुत्र की आयु की 3 गुनी। तो जैकब की आयु कितनी थी, x+5 बराबर, और पुत्र की आयु कितनी थी, y+5, लेकिन इसकी कितनी हो जाएगी, 3 गुनी। तो सॉल्व कर लीजिए, x+5 बराबर 3y प्लस 3 पंजे 15। ये इधर लाओ, इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, ये इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, 15 - 5। तो x - 3y बराबर 15 में से 5 जाएगा तो 10, समीकरण नंबर 1। फिर नेक्स्ट कंडीशन में क्या कहा है, यानी सेकंड कंडीशन में क्या कहा है, 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व, पूर्व के लिए माइनस लेंगे और बाद के लिए प्लस। तो दोनों की आयु, दोनों की आयु। तो जैकब जी की आयु कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी x - 5 वर्ष, और पुत्र की कितनी आयु हो जाएगी, y - 5 वर्ष, क्योंकि पूर्व के लिए क्या लेंगे, माइनस लेंगे, और बाद के लिए प्लस लेंगे। तो उसने कहा है कि उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, हैं कौन, जैकब की आयु, उसके पुत्र की आयु की कितनी थी, 7 गुनी। तो सॉल्व कर लीजिए, x - 5 बराबर, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, 7y - 7 पंजे 35, ये इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का। तो x - 7y, ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का। तो x - 7y बराबर, तो माइनस का है, ये प्लस का प्लस माइनस माइनस, लेकिन माइनस का बचेगा, 35 में से 5 जाएगा तो 30, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 से ले लेते हैं, समीकरण 1 से और एक कितना दिया है, ये है x - 3y बराबर 10, x - 3y बराबर 10, ये इधर माइनस का है, इधर जाएगा तो प्लस का। तो x बराबर 10 + 3y, समीकरण नंबर 3। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, और 2 कितना है, ये है x - 7y बराबर माइनस का 30, x - 7y बराबर माइनस का 30। तो x का वैल्यू कितना आया है हमारा, 10 + 3y, 10 + 3y माइनस 7y बराबर माइनस का 30, ये इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का। तो ये 3 में से 7 जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा, 4y बराबर माइनस का 30 और माइनस का 10। तो -4y बराबर माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का, 30 और 10 40, इससे ये कट गया, ये बचा 4y बराबर 40, 4 से कट गया 10 बार, तो y बराबर आ गया 10। y का मान धर दीजिए समीकरण नंबर 3 में, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 कितनी है, तीसरा जो इक्वेशन है दोस्तों, ये है आपका x बराबर 10 + 3y, x बराबर 10 + 3y, तो x बराबर 10 + 3 गुणा 10, y का वैल्यू। तो यहाँ से आपका हुआ x बराबर 10 + 10 दिए
30, 30 और 10 40, x बराबर 40। x का भी वैल्यू आया, y का भी वैल्यू आया। हमें तो जैकब की वर्तमान आयु और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो जैकब की वर्तमान आयु जो हो जाएगी दोस्तों कितनी थी, जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष थी और x का वैल्यू कितना आया है 40 वर्ष। और पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु इक्वल टू y वर्ष और y का वैल्यू कितना आया है 10। यानी पुत्र जो है वो 10 वर्ष के हैं और जैकब जो है वो कितने के हैं 40 वर्ष के हैं। तो ये आपके क्या होंगे, करेक्ट आंसर होंगे। यही चीज़ पूछी थी, इनकी वर्तमान आयु, ये क्या होंगे आपके करेक्ट आंसर होंगे। ठीक है, तो दोस्तों यह पूरी एक्सरसाइज ख़त्म होती है बहुत आसान तरीके से साथ। आई होप लगता है आपको यह एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने ग्रुप और मित्रों में भी इसे शेयर कर दीजिए, क्योंकि कोई भी बच्चा पढ़ाई से वंचित ना रहे। धन्यवाद।